इंदौर बाईपास पर कार ड्राइवर्स को रोककर छेड़छाड़ किए जाने और एक्सीडेंट कर भागने के नाम से लूट को अंजाम देने वाली ठग गैंग को पुलिस ने 3 इमली बस स्टैंड के पास एक बस सवार के साथ लूट को अंजाम देते समय गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये गैंग पिछले 2 महीनों से करीब 15 से ज्यादा लोगों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दे चुकी है। इंदौर बाईपास पर अकेले गुजरने वाले कार सवारों तथा बस में अकेले सफर करने वाले लोगों को टारगेट कर लूटपाट करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने 3 इमली स्थित बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एक बस सवार यात्री को बस में महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर लूटने की तैयारी की हुई थी। इस पूरे मामले में डीसीपी विनोद मीणा ने ये बताया कि सभी आरोपी इंदौर के आजाद नगर के निवासी हैं और सभी आरोपी सुनसान जगहों से अकेले गुजरने वाले कार सवारों को टारगेट किया करते थे, जिन्हें कार से एक्सीडेंट कर भागने के नाम पर हथियारों से रोककर डराते थे और नकदी लूट कर फरार हो जाते थे। पीड़ित एक्सीडेंट की घटना से घबराकर लूट की शिकायत नहीं करते थे, जिसके चलते लूट करने वाले बदमाशों के हौसले बुलंद थे। वहीं आरोपी 3 इमली बस स्टैंड से अकेले जाने वाले यात्रियों को सुनसान जगह पर रोककर बस में महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर लूट की वारदात को अंजाम दे चुके थे। ऐसे ही एक व्यक्ति ने अपने साथ हुई लूट की शिकायत थाना आजाद नगर में की थी। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी लूट का पैसा ऑनलाइन भी ट्रांसफर करवाते थे, जिसके चलते पुलिस ने उनके अकाउंट की डिटेल के आधार पर आजाद नगर के अरशद, शाहरुख, आवेश, शाहिद और सलमान को पकड़ा, जिन्होंने ठग गैंग बनाने की बात कबूली है और 15 से ज्यादा लूट किए जाने की जानकारी दी है। पुलिस को इनके अकाउंट से 75,000 के लेन देन की जानकारी मिली है। पुलिस ने इस पूरे मामले में कियोस्क सेंटर की भी जानकारी हासिल की है, जिसके माध्यम से आरोपी खाते से पैसे निकालकर बांट लिया करते थे। इसके आधार पर पुलिस अन्य अपराधियों की भी तलाश में जुटी हुई है। साथ ही फरियादियों से अपील कर रही है कि वे सामने आकर इनके खिलाफ रिपोर्ट करें। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट। देखिए कि जैसा आप सभी को विदित है, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से भी और साथ ही साथ न्यूज़पेपर में भी काफ़ी वाइडली इसको कवर किया गया था कि एक गैंग जिसको खटखट गैंग का नाम दिया गया था, जो मुख्यतः जो भी इंदौर के बाईपास के इलाके हैं, जैसे नेमावर ब्रिज हो गया, 140 स्कीम नंबर हो गया, वहाँ पे ये लोग ऑपरेट किया करते थे। जो इनकी मोडस ऑपरेंडी रहती थी वो इस प्रकार से रहती थी कि ये एक झूठा एक्सीडेंट अपना करवा लिया करते थे और जो भी गाड़ी रहती थी उसके पास जाके बोलते थे कि आपके द्वारा व्यक्ति का एक्सीडेंट किया गया है। तत्पश्चात जब आदमी बाहर निकलता था तो इनके काफ़ी और दोस्त भी बगल में छुपे हुए रहते थे, जो चाकू और हथियार के साथ आके अड़ीबाजी करके एक्सटॉर्शन करके जो कंसर्न आदमी रहता था उससे पैसा चुरा के ले जाया करते थे। तो इस प्रकार इन्होंने थाना आज़ाद नगर के अंदर 2 घटनाओं को अंजाम दिया और साथ ही साथ हमारे द्वारा इस पूरे ही प्रकरण में सभी डीसीपी से भी बात की गई है और क्योंकि ये प्रकरण बाईपास में और भी जगह हुए हैं तो सभी से जानकारी इस विषय में मंगाई भी जा रही है। तो हमारे द्वारा इस खटखट गैंग जो काफ़ी समय से सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थी, साथ ही साथ वाइडली न्यूज़पेपर ने भी कवर किया था, इसमें कुल हमारे द्वारा 5 लोगों को राउंड अप कर लिया गया है। 2 गैंग इसमें मुख्य तौर से, एक जो खजराना से ऑपरेट करती थी और एक 3 इमली से ऑपरेट करती थी। दोनों गैंग के मेंबर हमने इसमें राउंड अप कर लिए हैं। इनके द्वारा चूँकि ये लोग या तो कैश, अगर किसी के पास कैश मिलता था तो उससे कैश ले लिया करते थे, अन्यथा फ़ोन पे के माध्यम से या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया करते थे। उसके पश्चात इनका एक कियोस्क की दुकान का भी एक एजेंट था जो इनके संपर्क में था, जिसके द्वारा एक कैश तुरंत उसको पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके उससे भी कैश ले लिया करते थे। इस पूरे ही प्रकरण में कियोस्क वाला अभी फरार है। बाकी इसके दोनों गिरोह के टोटल 5 आरोपी हमारे द्वारा इसमें राउंड अप कर लिए गए हैं। सर, कुछ पकड़े गए आरोपी ने वो जानकारी दी कि ये कहाँ से इस तरह का आइडिया आया था कि इस तरह से लूटा जा सकता है या धोखाधड़ी की जा सकती है? देखिए, अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि इस पूरे ही विषय के अंदर अभी हमने उनको राउंड अप कर लिया है। अभी हमारे द्वारा माननीय न्यायालय से उनका पीआर लिया जाएगा। पीआर के पश्चात जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये इन्होंने इस मोडस ऑपरेंडी का चुनाव क्यों किया और ऐसी मोडस ऑपरेंडी ये क्यों करते थे, उसके विषय में और भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलासा किया जाएगा। कितनी वारदातें सर ये अंजाम दे चुके हैं अभी तक? कुल थाना आज़ाद नगर के अंदर
अंदर इनके द्वारा की गई 2 वारदातें हमने की हैं। इनके द्वारा कुल 6-7 वारदातों को स्वीकारना पाया गया है हमारे द्वारा। इसीलिए इस पूरे संदर्भ में सभी डीसीपी से भी चर्चा की गई है कि वहाँ पे अगर कोई फरियादी द्वारा आवेदन दिया गया है या कोई फरियादी है तो उसको तत्काल थाना पुलिस आज़ाद नगर से संपर्क करें ताकि इस विषय में और भी एफआईआर रजिस्टर कराई जा सके। इनके ग्रुप में और भी कोई लोग हैं 5 के अलावा? डेफिनेटली इनके ग्रुप के अंदर जैसे कि मैंने बताया हमने कंप्लीट 3-4 लोग अभी फरार हैं डेफिनेटली इस ग्रुप के, बट इसके जो मुख्य जो मेन जिनको ये लीडर मानते थे वो दोनों हमारी हिरासत में, एक जो ग्रुप खजराना से ऑपरेट करता था, एक ग्रुप आज़ाद नगर से ऑपरेट करता था। तो उनके दोनों जो मुख्य सरगना है वो हमारे कब्जे में है। बाकी 2-3 लोग फरार हैं जिनको भी हम जल्दी राउंड अप कर लेंगे। सर इंदौर के अलावा कहीं और भी सक्रिय थी है क्या? देखिए जैसा कि आप सही इस विषय में जैसे कि बताया मैंने कि हमारे द्वारा इनका भी पीआर लिया जाएगा, तो काफ़ी प्रश्न है।